Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing well. This is Mohsin Shafiq and you are watching IELTS with Mohsin Shafiq. Well, as far as the coming test is concerned, I thought I should make video on the prediction as I used to make for the previous tests. So यहाँ पे मैं आज आपके सामने डिस्कस करूँगा कि 27 को जो होने वाला है टेस्ट आइल्स का, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन टाइप आ सकते हैं, और प्लस मैंने बेसिक स्ट्रेटजीज भी डिस्कस करनी है कि आप कौन से क्वेश्चन टाइप को कितना टाइम दोगे और क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए एक एक मॉड्यूल को लेकर। इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि मेरी ये जो प्रिडिक्शन है ये यूके बीआई आइल्स एकेडमिक आइल्स जनरल इन सब के लिए, और ये किसी भी सेंटर पर हो ओबियसली ये उसके लिए एप्लीकेबल है। ओके, सो अगर हम बात करें रीडिंग की, तो रीडिंग सबसे टफ समझा जाने वाला मॉड्यूल है। उसकी रीज़न ये होती है कि हमारे पास टाइम बड़ा शॉर्ट होता है और हमारे पास क्वेश्चन टाइप थोड़े ज़्यादा होते हैं और फिर हमें बहुत केयरफुली उनको लोकेट करना पड़ता है। तो रीडिंग की सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है कि आप इन ऑर्डर क्वेश्चंस को पहले नंबर पर करें। अब इन ऑर्डर को मैंने यहाँ पे लाइन अप भी किया हुआ है आप लोगों को समझाने के लिए। इन ऑर्डर में हमारे पास ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, यस नो नॉट गिवन है, फिल अप्स हैं, पिक वन वर्ड और नॉट मोर देन 3 या 2 वर्ड्स, ओके, एंड देन एमसीक्यूज है। सो आपने करना कुछ यूँ है कि आपने जब अपनी फर्स्ट रीडिंग का जब आपके पास क्वेश्चन एर आएगा तो आपने सबसे पहले जो भी सेक्शन 1 हो 2 और 3 करो, जो भी है, इट्स अप टू यू। तो आपने पहले इन क्वेश्चन टाइप को करना है, इनके ऊपर अपना टाइम यूटिलाइज करना है, क्योंकि इनमें चांसेस होते हैं कि आपके सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएं। और आपके पास अगर पहला क्वेश्चन ही लेट्स सपोज मैचिंग हेडिंग का या मैचिंग इन्फॉर्मेशन का आ जाता है तो देयर इज़ नो नीड कि आप अपना स्टार्ट वाला टाइम उसके ऊपर यूटिलाइज़ करके अपना टाइम ज़्यादा कंज्यूम करो। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपने इन ऑर्डर क्वेश्चन को पहले नंबर पे करना है। ओके, व्हेन इट कम्स टू आउट ऑफ ऑर्डर क्वेश्चंस तो इनको आपने एंड पे करना है, और आउट ऑफ ऑर्डर मैंने यहाँ पे लाइन अप कर दी है, मैचिंग हेडिंग्स, देन समरी क्वेश्चन और लिस्ट ऑफ पीपल। ओके, जब आपने इन ऑर्डर क्वेश्चंस को पहले किया होगा सेम पैसेज में से, फिर आपके लिए इन क्वेश्चन टाइप्स को ढूंढना ज़रा भी मसला नहीं होगा, क्योंकि वो तमाम चीज़ें आपकी आंखों में से बार बार गुजर रही होंगी, तो आपको आइडिया होगा। अब कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा कि इन ऑर्डर और आउट ऑफ ऑर्डर की क्या पॉलिसी है। इन ऑर्डर वो होते हैं कि अगर आपने फोर्थ और फिफ्थ वन ढूंढ लिया तो 3 जो क्वेश्चन टाइप हैं, 3 जो क्वेश्चन हैं वो उसके ऊपर होंगे, यानी कि इन ऑर्डर को ढूंढना बहुत आसान होता है कि सो ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसकी प्रिडिक्शन के ऊपर कि रीडिंग में किस तरह के क्वेश्चन टाइप आएंगे सेक्शन 1 में, सेक्शन 2 में और सेक्शन 3 में। अगर हम पैसेज 1 की बात करें या सेक्शन 1 की बात करें तो हमारे पास ये थोड़ा सा इजी होगा इस दफ़ा, बिकॉज पिछले टेस्ट में सेक्शन 1 बहुत मुश्किल आता रहा है। तो हमारे पास इसमें ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आने के चांसेस हैं। मैचिंग हेडिंग आएगा लेकिन वो बहुत ज़्यादा इजी होगा, और मोस्ट प्रॉबली ये बुक 12 और 14 को अब जो है ना टारगेट किया जाएगा, क्योंकि पिछले टेस्ट में बुक 13 और बुक 11 के ऊपर ज़्यादा उसमें से चीज़ें ली गई थी। पैसेज 2 जो है वो अगेन बुक नंबर 15 और 16 इसके लिए जो है आपको करनी चाहिए, और इसमें समरी क्वेश्चन, यस नो नॉट गिवन और लिस्ट ऑफ पीपल अपीयर होंगे। देन पैसेज 3 की अगर हम बात करें तो फिलअप्स होंगी, समरी क्वेश्चन होगा और मैचिंग इन्फो होगा। पैसेज 3 थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बिकॉज इसमें समरी क्वेश्चन और मैचिंग इन्फॉर्मेशन इकट्ठे आएंगे, सो दैट्स वाई ये थोड़ा सा ट्रबल काज कर सकता है। लेकिन अगेन आपने इस चीज़ को ज़रूर इंश्योर करना है कि अगर आपका पहला पैसेज मुश्किल है तो आपने शिफ्ट करना है पैसेज 2 के ऊपर, और आपने किसी भी क्वेश्चन को तीसरी बार नहीं पढ़ना। थर्ड स्ट्रेटजी ये है कि आपने जो है मूव ऑन पॉलिसी के ऊपर अमल करना है कि आपको अगर कोई आंसर नहीं मिल रहा तो देयर इज़ नो नीड कि आप अपना टाइम वेस्ट करो, बार बार घड़ी की तरफ आपने नहीं देखना। सेकंड थिंग इज़ कि आप पहले 15 अटैम्प्ट करो फिर उनको शिफ्ट करो अपनी आंसर शीट के ऊपर। सो ये बेसिक सी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आपको रीडिंग में काम आएंगी, और इसके अलावा मैंने इसकी प्रिडिक्शन भी आपको बता दी। इफ़ वी टॉक अबाउट राइटिंग, तो राइटिंग जो है इसमें आपने सबसे इंपॉर्टेंट काम ये करना है कि टास्क 2 को पहले नंबर पर अटैम्प्ट करना है। टास्क 1 के क्योंकि 3 बैंड्स होते हैं तो उसके ऊपर आपको अपना टाइम पहले नंबर पे कंज्यूम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप टास्क 2 पहले नंबर पर करोगे और अपनी तमाम तरह एफर्ट्स इसके ऊपर कंज्यूम करोगे, बिकॉज टास्क 2 6 बैंड्स कैरी करता है। सो आपने टास्क 2 पहले नंबर पर करना है, फिर टास्क 1 करना है। बहुत ईजिली मैनेज हो जाता है अगर आप रीजनिंग को पहले सोच लेते हैं, अगर आप ब्रेन स्टॉर्मिंग अच्छी कर लेते हैं तो आप टास्क 2 की रीजन अगर पहले सोच लेंगे तो हार्डली 25 to 30 मिनट्स आपके लगेंगे, और टास्क 1 में 15 to 20 मिनट्स लगेंगे। दैन स्टिल यू हैव 10 मिनट्स के आप उसमें अपनी गलतियों को दोबारा से चेक करके उन्हें
ठीक कर सकोगे। इसकी प्रिडिक्शन सिंपल सी है, हम पिछले सारे टेस्ट की बेस पर ये गैस कर सकते हैं कि इसमें एग्री डिसएग्री इस दफ़ा आने के चांसेस हैं, प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट थ्रू आउट 2020 से चलता आ रहा है, सो इसको हम बिल्कुल भी ओवरलुक नहीं कर सकते। एज़ फार एज एग्री एंड डिसएग्री इज़ कंसर्न, तो ये हिट टॉपिक है। अगर हम पिछले सारे ईयर्स का डाटा निकाल लें तो एग्री और डिसएग्री हर साल में आने की रेशो बहुत ज़्यादा रही है। सो 27 वाले टेस्ट में एग्री डिसएग्री एंड पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट दोनों के आने के चांसेस हैं। ओके, टॉपिक किस तरह का होगा? टॉपिक आपका सोसाइटी के रिलेटेड होगा, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड होगा, लोगों के रिलेटेड होगा। इसके अलावा कुछ भी नया टॉपिक, डिफरेंट टॉपिक नहीं होगा। आपने बस इन्हीं एरियाज़ के ऊपर काम करना है। टास्क वन, रिसेंटली जितने भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं स्टूडेंट्स के, और इससे पहले भी पिछले साल में भी हमने देखा कि पिक्चर प्रोसेस को बहुत ज़्यादा हद तक एक दम से जो है वो कंसिड्रेशन मिलना शुरू हो गया। तो पिक्चर प्रोसेस बहुत ज़्यादा आ रहा है। एज़ फार एज माई व्यूज़ कंसर्न, आई वुड से कि पिक्चर प्रोसेस इस दफ़ा आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आपको पिक्चर प्रोसेस के ऊपर वर्कआउट करना चाहिए, आपको रीसेंट पेपर्स को देखना चाहिए और पिक्चर प्रोसेस के ऊपर वर्क, क्योंकि पिक्चर प्रोसेस है भी बहुत ज़्यादा आसान। सिर्फ आपने एक नरेटिव बिल्ड करना होगा। बार चार्ट भी आ सकता है, तो बार चार्ट और पिक्चर प्रोसेस जो है इनके आने के चांसेस हैं। अब यूँ समझ लें कि 80% पिक्चर प्रोसेस के ही आने के चांसेस हैं। अगर हम लिसनिंग की बात करें तो लिसनिंग की स्ट्रेटजीज़ ये हैं कि आपने पहले 10 और आखिरी 10 इनमें से आपने फुल इंश्योर करना है कि आपका एक नंबर भी ना डिडक्ट हो, बिकॉज दे बोथ सेक्शंस आर वेरी मच ईजी। लाइक आपको सिर्फ कॉन्शियस होकर सुनना है, आपको अपना वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ा लेना है, इधर उधर देखने से आपको अवॉइड करना है, और आपका फुल फोकस जब होगा तो आप कहीं से भी स्किप नहीं हो सकते। तो पहले 10 और आखिरी 10 आपकी सक्सेस को बहुत ज़्यादा हद तक इंश्योर कर देंगे। फिर जब हम मैप क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे तो मैप क्वेश्चंस के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बुक 14 और बुक 16 दोनों के मैप वाले क्वेश्चंस कर लें और आप अपनी डायरेक्शंस को फॉलो कर लें। नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ जो ऊपर लिखा होता है उसको आप फॉलो करें। उसके अलावा उस पूरे मैप के ऊपर जो जो डिटेल लिखी होती है उसको आप एक दफ़ा ज़रूर पढ़ें, उसको अपनी नज़रों में से गुजारें ताकि आप स्किप ना हो। जिस तरह एंट्रेंस और ये सारे पॉइंट्स के ऊपर आप अपनी नज़र रखें, आप कभी भी स्किप नहीं होंगे। बुक 14 और बुक 16 में से आप जितने भी टास्क हैं मैप के ऊपर वो आप कर लें। मैचिंग इन्फॉर्मेशन के लिए सेम स्ट्रैटेजी है, आपको सिर्फ और सिर्फ उन कमेंट्स के ऊपर या इन्फॉर्मेशन के ऊपर अपनी नज़रें घुमाते रहना और इंशाल्लाह आपको ये फील होगा कि आपका कभी भी स्किप नहीं होगा। सिनोनिम की प्रैक्टिस करें अपनी बुक 15 16 ये सारी जो रिसेंट्स हैं इनमें से आप इसकी प्रैक्टिस करें। ओके, व्हेन इट कम्स टू MCQs, तो MCQs की सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रिक है, वो ये है कि आपने MCQs में ध्यान से सुनना है कि दोनों स्पीकर्स किस बात के ऊपर एग्री होते हैं, प्लस आपके पास रीज़न होनी चाहिए। व्हेन यू ऑप्ट फॉर ऑप्शन, तो आपके पास वो रीज़न होनी चाहिए कि क्यों आप उस ऑप्शन को क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट के जब आपके दो स्पीकर्स किसी बात पे एग्री होंगे वो ऑप्शन होगा। ये तो सारे लोगों को पता है कि एक एक ऑप्शन को वो ज़रूर बोलते हैं ट्रैप करने के लिए, बट उसके साथ वो रीज़न भी दे देते हैं कि वो ऑप्शन कंसीडरेबल है कि नहीं है। सो आपने इसको ज़रूर देखना है। ओके, एज़ फार एज स्पीकिंग इज़ कंसर्न, तो स्पीकिंग के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि स्पीकिंग का टेस्ट भी सेपरेट होता है। सो स्पीकिंग के ऊपर मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आ रहा हूँ जो पेपर में आने के बहुत ज़्यादा हद तक चांसेस हैं, और आप उन टॉपिक्स को बहुत ईजीली कवर कर लोगे। सो स्टे ट्यून टू माई चैनल।